दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इन महाशय को क्या आप चेहरे से या नाम से जानते हैं? दोस्तों मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हर एक जागरूक नागरिक को इनका चेहरा याद रखना चाहिए, इनका नाम भी पता होना चाहिए, इनका पद भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये हैं हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता, जो विपक्ष के किसी भी सवाल का फ़िलहाल जवाब नहीं दे रहे हैं। जब विपक्ष कोई आरोप लगाता है, जब विपक्ष ये कहता है कि एक घर में 100 वोटर निकल गए, एक बंद पड़े मकान में 200 वोटर निकल गए, एक व्यक्ति कई राज्यों में वोट डालता है, तो ये विपक्ष के नेताओं को धमकी देते हैं और कहते हैं देश से माफ़ी मांगो, हलफनामा दो, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये ना जांच कराते हैं, ना ही किसी मामले को सीरियसली लेते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं। दोस्तों इनका एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा तेज़ी से वायरल है। इनका जो लहजा है ये बता रहा है कि ये लोकतंत्र की कितनी सेवा कर रहे हैं, इनको अपने पद की गरिमा का कितना ख्याल है। ज़रा देखिए ये वीडियो। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। वैसे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है। इनका एक और वीडियो है दोस्तों, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम अपने बहन बहू बेटियों की तस्वीरें क्या वोट डालते हुए दे सकते हैं क्या? ये इस तरह की बातें भी कर रहे थे। बहुओं बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये इनका दोनों वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल है और इसीलिए ज्ञानेश गुप्ता इस समय बहुत लोगों के निशाने पर आ गए हैं। 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों का रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं, उनका मत, उनका विचार दिखाने जा रहा हूं। एक है अशोक लवासा साहब, दूसरे हैं ओपी रावत और तीसरे हैं SY कुरैशी। जिस तरीके की कार्यशैली ज्ञानेश गुप्ता जी की है, इसको लेकर ये तीनों पूर्व चुनाव आयुक्त क्या सोचते हैं दोस्तों आपको जानना चाहिए। दरअसल एक इंटरव्यू इस समय बहुत तेज़ी से वायरल है, जहां पर ज्ञानेश गुप्ता की कार्यशैली को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता आखिर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। पूछा जाता है कि ज्ञानेश गुप्ता कितने निष्पक्ष हैं, क्या वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अशोक लवासा जी का रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं। अशोक लवासा साहब को ज्ञानेश गुप्ता का वो वीडियो दिखाया गया जहां पर वो हलफनामे की बात कर रहे हैं, माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो अशोक लवासा साहब को दिखाया गया। तो अशोक लवासा साहब ने ज्ञानेश गुप्ता का ये वीडियो देखकर क्या रिएक्शन दिया, दोस्तों आप भी देखिए। Prove his allegations or put his allegations down in an affidavit or apologize to the country. Do you agree, Ashok Lavasa, with what Gyanesh Kumar said? Would you have done the same thing? In 1 week you have to apologize unless you bring out an affidavit. Well, I think the straight answer to that is that it doesn't require for anybody to submit an affidavit if there is a serious complaint which the Election Commission must look into. And I think this is a presentation which was made with some bit of analysis. And the claim was that this is Election Commission's data. So Election Commission of India, being the custodian of the electoral rolls, if such serious allegations are being leveled, I think it is the responsibility of any public organization, leave aside a body, constitutional body like the Election Commission, that I think this needs to be investigated. You cannot allow a doubt to hang in the air, because a doubt has been raised on the integrity of the electoral roll which is prepared under the supervision of the Election Commission. And therefore, I think they need to inquire into it and tell the people what the facts are. तो दोस्तों वैसे तो ये जो इंटरव्यू हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है, लेकिन आप भावना समझ पा रहे हैं।
अशोक लवासा साहब इस इंटरव्यू में साफ तौर से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में शक की कोई भी जगह, कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर ज्ञानेश गुप्ता इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। अब मैं आपको ओपी रावत साहब का रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के बीच बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। जब इसको लेकर सवाल पूछा गया और ज्ञानेश गुप्ता जी के हरकतों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखिए ओपी रावत साहब ने क्या जवाब दिया। Fair elections, unlike many of our South Asian neighbors. Do you therefore believe the Election Commission should order an inquiry, दूध का दूध, पानी का पानी, rather than daring Rahul Gandhi to put it on affidavit? Actually, questioning any stakeholder per se has never been the forte of Election Commission. Like my colleague and friend Ashok said, that whenever any doubt is expressed by even a common voter, Election Commission would always take it seriously, immediately investigate and immediately put the results and findings to that person and in public domain to ensure that no clouds of doubt build up. So the onus is on the Election Commission. True, Election Commission should immediately have sorted that out. तो सुना आपने, ओपी रावत साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि लोकतंत्र में शक की कोई भी जगह गुंजाइश नहीं है। अगर कोई कहीं शक जाहिर कर रहा है तो इसे चुनाव आयोग को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए। न सिर्फ गंभीरता से लेना चाहिए बल्कि तुरंत जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए, जिससे देश की जनता को भी पता चले कि अब हमारे लोकतंत्र में शक की कोई भी जगह नहीं है। जितना ज़्यादा डाउटफुल होगा उतना ही ज़्यादा अविश्वास इलेक्शन कमीशन के प्रति रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एस.वाई. कुरैशी साहब का रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं। एस.वाई. कुरैशी साहब ने ज्ञानेश गुप्ता के इस वीडियो को लेकर या उनकी कार्यशैली को लेकर क्या रिएक्शन दिया है, क्या विचार रखे हैं, ये भी ज़रा आप देखिए। Public will say, we are losing faith. Is Rahul Gandhi to blame here or is the Election Commission to blame? Well, no, don't forget Rahul Gandhi is the leader of the opposition. And he is not voicing his own opinion, he is voicing the opinion of millions of people. Therefore, if he makes this comment, commission getting angry, it's not in the grain of the commission to get angry. So what would you have done? No, we would have ordered an inquiry. We would have taken it seriously and asking him for affidavit. What if he turns around and says, okay, you give me an affidavit that whatever 65 lakh deletions you have done, please give an affidavit. If there is one mistake, you will be criminally liable. Therefore, mistakes can be on either side. Is daring the leader of opposition this way, with this tone and with this anger, I don't think it has done any credit to the Election Commission. Interesting. तो एस.वाई. कुरैशी साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्ष का नेता है, वो अगर कोई भी आरोप लगाता है तो उसकी आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गुस्सा नहीं होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो विपक्ष की आवाज़ है। इसलिए ज्ञानेश गुप्ता को उसकी जांच करनी चाहिए जो तथ्य पेश किए गए हैं, और इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये बचकानी हरकत है। तो तीनों पूर्व चुनाव आयुक्त, चाहे अशोक लवासा जी हों या फिर ओपी रावत, चाहे एस.वाई. कुरैशी, तीनों के दोस्तों आप लोगों ने विचार सुन लिए। साफ तौर से तीनों के विचार ज्ञानेश गुप्ता से बिल्कुल अलग हैं। और कहा जा रहा है कि जो ज्ञानेश गुप्ता हैं वो अमित शाह के करीबी रहे हैं, वो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं। इसलिए आरोप ये भी लग रहा है कि वो इस समय बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। तो जो आम जनता है वो भी इलेक्शन कमीशन पर या फिर ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। देश की जनता चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो तीनों पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर से ये बता दिया है कि हमारे लोकतंत्र में शक की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। क्या इन तीनों पूर्व चुनाव आयुक्तों की बात को गंभीरता से लेंगे ज्ञानेश गुप्ता, या फिर जिस रफ्तार से, जिस चाल से वो चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे? दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की बड़ी हार हुई है, वोट बंदी की बड़ी हार हुई है।
अब आधार से मिलेगा मताधिकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद दिला दें, जब SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी तो वहाँ पर आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई थी। जिनके पास आधार कार्ड था उनका वोटर कार्ड नहीं बनाया जाता था, उन्हें वोटर ID नहीं मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि अब SIR में आधार कार्ड मान्य होगा। दोस्तों, SIR अब बंगाल में शुरू होगा, उसके बाद पूरे देश में शुरू होगा। शुक्र है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग मताधिकार से वंचित हो जाते। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता को 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने आईना दिखाया है, क्या लगता है, क्या ज्ञानेश गुप्ता की कार्यशैली में बदलाव होगा और इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? ज्ञानेश गुप्ता जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।